नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। मैं हूं अनूप उपाध्याय और लेकर आ चुका हूं एक ऐसा समाचार जो समाचार है ईरान से, संबंध है यूके से। लेकिन ईरान और यूके का ये जो समाचार है, ये समाचार कहीं ना कहीं रशिया और भारत और यूएसए को भी लेकर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को अगर एक बार शेयर कर दीजिएंगे तो बहुत अच्छा होगा। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, आपने कथन तो सुना ही होगा, घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण विभीषण हो सकता है कि हमारे लिए जो है वो काफी अच्छे हों, लेकिन अगर हम रावण की नजर से देखें तो विभीषण जो है वो घर का भेदी ही था। और घर के भेदी को अगर हम बात करें तो आप सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों ईरान की, और ईरान में हम देखेंगे कि किस प्रकार से घर के भेदी को, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसने गद्दारी की थी ईरान के सरकार के साथ, जिसने गद्दारी कर दी थी अपने ही मुल्क के साथ, उसको ईरान ने जो है वो फांसी की सजा दी। और ये कोई आम व्यक्ति नहीं है दोस्तों, ये व्यक्ति जो है वो ईरान का पूर्व उप रक्षा मंत्री रह चुका है, जिसको ब्रिटेन का जासूस बताकर जो है वो फांसी पर लटका दिया गया है। मेरे स्क्रीन पर दोस्तों आप देख रहे हैं, दोस्तों आपको दिख रहा है ये थंबनेल जिस पे लिखा है ईरान ने पूर्व उप रक्षा मंत्री को फांसी पर लटकाया, ऋषि सुनक आए सामने। ऋषि सुनक जो कि इस समय यूके के प्रधानमंत्री हैं, ये सामने आए हैं और ये धमकी भरे लहजे में जो है वो ईरान को कह भी रहे हैं कि देखो भैया, ये काम तुमने सही नहीं किया है, इसके लिए तुम्हें कठोर से कठोर सजा जो है दी जाएगी। अब दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी वो तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है, लेकिन आइए इस समाचार को हम समझते हैं, किस प्रकार से समाचार इंपॉर्टेंट है, पूरी घटना क्या है, इसके लिए आप अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और इस चीज को हम समझते हैं। लेकिन इसके पहले एक न्यूज की कटिंग को भी हम लोग ले लेते हैं, जिसमें इसके बारे में जो है वो चर्चा जो है वो की हुई है। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये गार्जियन न्यूज का कटिंग है, जिसमें लिखा हुआ है ईरान जो है वो क्या कर रहा है, एक ब्रिटिश ईरानियन नेशनल जो है अकबरी, इसको इसने क्या किया है, जासूसी के केस में जो है वो फांसी पर लटका दिया गया है। और यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से कि इन्होंने कहा कि ये पूरी की पूरी जो घटना है वो क्या है, एक तरह से जो है वो कायराना घटना है, इसी के ऊपर जो है वो हमारी चर्चा हो रही है। इसके अलावा जी न्यूज ने भी इस न्यूज को जो है कवर किया है ना, अकबरी के बारे में, कि ये ब्रिटिश ईरानियन जो है एक्यूज है, उसको स्पाइंग के मतलब कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मुखबिरी के लिए, अगर हम बात करें जासूसी के लिए जो है वो ये जो हत्या की गई है, फांसी पर लटकाया गया है ऋषि सुनक के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि ये कायराना पूरा का पूरा घटना है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं, इसी पर बात करते हुए इस न्यूज को समझते हैं, और इस न्यूज को समझने के साथ साथ हम पूरी बात को समझते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये आप देख रहे हैं, ये ईरान आपको नजर आ रहा है, और इस ईरान में ये घटना जो है वो हुई है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसा कि मैंने जब इस टॉपिक को शुरू किया था उसी समय मैंने ये बात की थी कि ये घटना ये हुई है ईरान में कि अपने ही जो है वो पूर्व उप रक्षा मंत्री को जो है वो ब्रिटेन में जो है वो क्या किया गया है, उसको ब्रिटेन का जो है वो जासूस बताकर जो है वो फांसी पर लटका दिया गया है। एक बार हम ईरान को मैप पर देखते हैं, और ईरान को मैप पर देखते के बाद हम देखते हैं कि उसके आसपास के कौन कौन से देश हैं, किसके साथ सीमा साझा करती है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये ईरान का जो है वो फ्लैग नजर आ रहा है। ईरान के उत्तर में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको तुर्कमेनिस्तान नजर आ रहा है, कैस्पियन सागर के साथ जो है वो सीमा साझा कर रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो ये आपको अजरबैजान नजर आ रहा है। उत्तर पश्चिम में टर्की के साथ सीमा, पश्चिम में इराक के साथ सीमा। अगर आप इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो इधर आप देख रहे हैं कि आपको दक्षिण पश्चिम का जो इलाका नजर आ रहा है, यहाँ कुवैत के साथ सीमा साझा करते हुए नजर आ रहा है। दक्षिण की तरफ अगर आप आ रहे हैं तो पर्शियन गल्फ के साथ जो है सीमा साझा करते हुए आ रहा है। और अगर आप इस तरफ देख रहे हैं, है ना, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के से जो है आपको नजर आ रहा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है आपको देखने को मिल रहा है, और ये गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिल रहा है। पूरब में आप आ रहे हैं तो अफगानिस्तान के साथ और साथ में पाकिस्तान के साथ जो है वो सीमा साझा करता हुआ ये देश आपको नजर आ रहा है, जिसके राजधानी जो है वो आपको तेहरान जो है वो नजर आ रही है, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आपको आपके स्क्रीन पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ईरान है, और ईरान की राजधानी जो है वो तेहरान है, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ईरान जो है वो नजर आ रहा है। अब ईरान में हुआ क्या है दोस्तों कि जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराधों के लिए एक अभियुक्त पर जो है, जो आप जान रहे हैं कि ईरान जो है वो क्या करता है, काफी कठोर जो है वो कार्यवाही करता है, और ऐसे
मामले जो हैं वो आमतौर पर जो भी हैं वो बंद दरवाजे के पीछे जो है इस पर मुकदमा चलाया जाता है। वहां जो भी अभियुक्त होता है जिसके ऊपर ये मुकदमा चलाया जाता है, कहा जाता है कि उसको वकील भी मुहैया नहीं कराया जाता है कि, और साथ में ही उनके खिलाफ क्या क्या सबूत पेश किए गए हैं उन सबूत को भी देखने का जो है अधिकार नहीं है। और एक ही फांसी सजा होती है और वो सजा होती है फांसी की सजा। अब इस बार जो फांसी की सजा हुई है वो फांसी की सजा आप देख रहे हैं कि जो है वहां के पूर्व आपके जो उप रक्षा मंत्री हैं उनको जो है वो फांसी की सजा हुई है ना, उनको जो है फांसी की सजा दी गई है, जिनका नाम था अली रेजा अकबरी। इसको जो है फांसी की सजा दी गई है और इसके पास जो है ब्रिटेन और ईरान दोनों की जो नागरिकता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो इसका जो है यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी है जेम्स कैलेवेरली, इन्होंने भी जो है वो ट्वीट करके इसके बारे में जो है बात किया है। आप देख रहे हैं ऋषि सुनक का भी आपको ट्वीट नजर आ रहा है, जिसमें ऋषि सुनक जो है वो सीधे लिख रहे हैं, आई एम अपील्ड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ ब्रिटिश इरानियन सिटीजन अली रेजा अकबरी इन ईरान। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि देखिए पूरी की पूरी जो घटना है वो एक काफी कायराना घटना है, और ये कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि बहुत ही कायराना है, बहुत ही हिंसक घटना है, और यहाँ मानव अधिकारों के बारे में भी नहीं सोचा जा रहा है। ठीक है, ये है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ऑफिशियल से जेम्स क्लेवरली का भी आपको जो है ट्वीट नजर आ रहा है, जो कि इस चीज को लेकर जो है मतलब कुल मिला के कि हम कंडेम करते हैं, हम निंदा करते हैं जितना ज्यादा सजा हो इस प्रकार के हिंसक घटना को लेकर। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये ब्रिटिश इरानियन एक्सक्यूटिव है, जिसको कि स्पाइंग यानी कि कहा जा रहा है कि ये यूके के लिए जो है वो क्या कर रहा था, जासूसी कर रहा था। अब थोड़ा सा इस पे और विस्तार से समझते हैं। अब अकबरी के बारे में कहा जा रहा था दोस्तों कि अकबरी जो है इसके पास ईरान के साथ साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता थी, और अकबरी की जो फांसी की सजा सुनाई गई थी तो इस फांसी की सजा को लेकर काफी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय जो है वो विरोध भी हुआ और देश भर में काफी सारे प्रदर्शन भी हुए। ईरान की न्यायपालिका से जुड़ी एक न्यूज एजेंसी है दोस्तों जिसका नाम है मिजान न्यूज एजेंसी के द्वारा यह खबर आई कि 14 जनवरी को, यानी कि अगर आप देखें तो आज 16 जनवरी है, आज से 2 दिन पहले जो है वो अकबरी को जो है फांसी दे दी गई। लेकिन इस एजेंसी ने इस बात का कहीं से भी ये मतलब खुला तौर से ये बताया नहीं है कि फांसी जो है वो कब दी गई है, ये क्लियर जो है वो नहीं है। अकबरी के बारे में कहा जा रहा था, ये जो कि न्यूज एजेंसी के द्वारा जो बातें आई हैं, उस एजेंसी के द्वारा यही बातें आई हैं कि अकबरी जो है वो भ्रष्टाचार और देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा था, और इसी के लिए जो है उसको मौत की सजा जो है वो दी गई है, फांसी दी गई है। ठीक है ना, तो इसके बारे में जो है ये पूरी की पूरी जो है अकबरी के बारे में बातें हुई हैं। अब इसको लेकर जो है सुनक जो है वो काफी गुस्से में है, और सुनक का जो ट्वीट है आपने देखा भी, जिसमें कि सुनक जो है वो बार बार जो है वो बात कर रहे हैं। सुनक बार बार कह रहे हैं कि देखिए ये यूनाइटेड किंगडम की का भी नागरिकता था इसके पास, है ना, और ईरान का भी नागरिकता था, और सुनक बार बार जो है इस बात को लेकर जो है वो काफी गुस्सा भी हो रहे हैं कि इस प्रकार के कायराना हरकत जो है हो रहे हैं, ये कायराना हरकत जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब कहा यह जा रहा था कि इस मामले में अगर हम देखें तो ये कहा जा रहा था कि जो ब्रिटिश जासूसी सेवा के जो भी लोग कार्रवाई होंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए जो है वो क्या किया जाएगा कि उसको जो है वो फांसी की जो है वो सजा जो है दी जाएगी। अकबरी के बारे में ये कहा जा रहा है कि अकबरी की जो उम्र थी वो आपके 61 वर्ष की थी, और ये MI6 के लिए जो है वो काम कर रहा था। यानी कि कुल मिलाकर इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अकबरी जो है 61 वर्ष का जो था वो देश के जो भी रक्षा प्रतिष्ठान थे उस रक्षा प्रतिष्ठान में उच्च पद पर रहा है, उप रक्षा मंत्री के पद पर ये रह चुका है। ठीक है, और इसके अलावा ये ईरानी नौसेना का अगर हम बात करें तो कमांडर के सलाहकार के रूप में भी काम कर चुका है, रक्षा मंत्रालय में अनुसंधान केंद्र के विभाग में भी प्रमुख के रूप में रहा है, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय में भी ये पद पर रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इसके ऊपर ये बात आ रही है कि ये व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, ये व्यक्ति जो है वो MI6 के लिए जो है वो काम कर रहा है। यहाँ के ईरान की जो भी चीजें हैं, जो भी अंदर की आंतरिक बातें हैं, वो सभी MI6 को दे रहा है, जिससे कि ईरान में जो है वो हमेशा अगर हम देखें तो ईरान की बहुत सारी ऐसी खुफिया बातें जो है वो अन्य देशों को जो है वो पता जो है वो चल जा रही है। ठीक है, अब कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी जब घटना हुई तो इस घटना के बारे में ये कहा भी जा रहा है कि अकबरी के साथ जो है वो क्या किया गया है कि इसको प्रताड़ित किया गया है, और प्रताड़ित करने के साथ साथ अगर बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि लगभग 3 सालों से जो है इसको कैद में रखा गया था, और 3 सालों से जो कैद में रखा गया था तो इससे जो है लगभग 3000 घंटे
तक जो है इसको पूछताछ की गई है। एक बीबीसी की जो है रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अकबरी को जो है वो नशीला पदार्थ दिया जा रहा था, हिरासत में जो है इसको प्रताड़ित किया जा रहा था, हजारों घंटे जो है उससे पूछताछ किया गया और झूठा बयान देने के लिए जो है वो मजबूर भी किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि अकबरी को जो है वो काफी प्रेशर भी दिया गया था कि वो जो है झूठा बयान दे, और कहीं ना कहीं ये भी बातें हो रही हैं कि अकबरी को जो फांसी दिया गया वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित भी था। तो ये सारी बातें जो है ये जो आ रही है, ठीक है, जो कि अकबरी के बारे में जो है आ रही है। इसके अलावा इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है अकबरी के बारे में, आपको याद होगा दोस्तों 2020 में एक घटना हुई थी। 2020 के उस घटना के बारे में अगर आप ध्यान देंगे, आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे कि 2020 में एक घटना का मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं। ये व्यक्ति जो कि आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों, ये ईरान का वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक जिसका नाम मोहसिन फखरीजादेह है, ठीक है, और इसकी हत्या हुई थी नवंबर 2020 में। कहा यह भी जा रहा है कि इसकी हत्या में कहीं ना कहीं जो है वो अकबरी का हाथ था, है ना, यानी कि अकबरी ने जो है इसके बारे में बहुत सारी खुफिया जानकारी जो है वो MI6 को दी थी, और MI6 के थ्रू जो है वो इजराइल को भी जो है वो जानकारी मिली थी, ठीक है ना। लेकिन एक बात और भी कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जब इसकी हत्या हुई थी, यानी कि फखरीजादेह की जो हत्या हुई थी, उस समय अकबरी जो है वो जेल में बंद था, इसलिए जो है वो इसके ऊपर जो है हम ये नहीं कह सकते, मतलब कहा यह जा रहा है कि भैया ये तो जेल में बंद था आपका अकबरी, तो हत्या में कहां संलिप्त था। लेकिन कहा जा रहा है कि इसने बहुत सारी खुफिया जानकारी दी। और ईरान के बारे में आप जान रहे हैं दोस्तों कि न्यूक्लियर सेक्टर में ईरान जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर अमेरिका ने भी जो है कई बार ईरान के ऊपर जो है सैंक्शन लगा दिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर यह भी कहा जा रहा है कि ईरान के एक ऐसा व्यक्ति जो ईरान को विश्व में परमाणु शक्ति बनाने के लिए जो है वो कार्यरत था, इसका 2020 में जो है वो हत्या कर दिया गया, और इसमें अकबरी जो है वो MI6 के लिए जासूसी करते हुए जो है वो पकड़ा भी गया है, लेकिन इसके कोई सबूत जो है वो नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है ना। अब ये पूरी की पूरी घटना हुई, ठीक है, तो इस घटना में हमें और भी चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। वो चीजें क्या है, अब ये जैसे ही पूरी की पूरी घटना हुई, ठीक है, तो इस घटना में ये कहा गया कि MI6 के बारे में अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर ये MI6 क्या है। तो MI6 आप जान रहे हैं कि जैसे भारत की जो है आपको एजेंसी नजर आएगी, है ना, जैसे रॉ आपको भारत की एजेंसी नजर आएगी, CIA USA की एजेंसी नजर आएगी, ISI पाकिस्तान की जो है वो स्पाई एजेंसी नजर आएगी, है ना। वैसे ही MI6 के बारे में बात करें तो MI6 जो है वो आपको UK की जो है वो एजेंसी है, और कई आपने फिल्म देखी होगी, जैसे कि आपको ये जेम्स बॉन्ड सीरीज की जो फिल्म देखने को मिली होगी, उस जेम्स बॉन्ड सीरीज के फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि जेम्स बॉन्ड 007, तो उसमें देखा होगा कि ये भी जो है वो MI6 के लिए काम किया हुआ है, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी जो घटना हुई, इस घटना के बाद आपको एक चीज और भी समझना है कि यूके ने सीधे एक बात और कहा। यूके ने कहा कि देखिए हम ये कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि ईरान का जो ये रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, जिसको कि IRGC कहा जाता है, ये कह रहा है कि हम जो है इसको एक तरह से ये करेंगे कि इसके बारे में हम इसको रिकॉग्नाइज कराएंगे पूरे विश्व को कि ये एक आतंकवादी संगठन है, और विश्व के सभी देशों से जो है वो हम कहेंगे कि हम उससे अपील करेंगे। यूके के द्वारा कहा जा रहा है कि इस्लामिक जो भी रिवॉल्यूशन जो भी गार्ड कॉर्प्स है, इसको क्या करे, एक आतंकवादी संगठन माने, और जब आतंकवादी संगठन मान लिया जाएगा तो विश्व के अन्य देशों में अगर हम देखें, ठीक है, तो इनके जो भी कर्मचारी होंगे, जो भी अधिकारी होंगे, उनको जो है वो सीधे क्या होगा, गोली मारने का आदेश होगा, या सीधे क्या होगा कि आतंकवादी मानकर जो है इनके ऊपर जो है वो कड़ा जो है एक्शन भी लिया जाएगा। इसके ऊपर जो है वो बात किया जा रहा है। अकबरी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो अकबरी ईरान के बहुत सारे मुहिम में जो है वो जुड़ा हुआ था। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर ये फोटो देख रहे होंगे, और ये ईरानियन प्रेसिडेंट है जिनका नाम है मोहम्मद खातमी। तो ईरानियन प्रेसिडेंट मोहम्मद खातमी 1997 से लेकर 2005 का ये कार्यकाल था। इस समय, इसके कार्यकाल के समय अगर हम बात करें तो अकबरी जो था वो डिप्टी डिफेंस मिनिस्ट्री में जो है वो काम कर रहा था, है ना, तो काफी अच्छे पोस्ट पे था। और इसके अलावा अगर हम अकबरी के बारे में बात करें दोस्तों, तो 1980 से लेकर 1988 तक जो इराक और ईरान का वार हो रहा था, आपके स्क्रीन पर ये इराक नजर आ रहा है और इसकी राजधानी बगदाद आपको नजर आ रही है, ये आपको ईरान नजर आ रहा है और इसकी राजधानी आपको तेहरान नजर आ रही है। इराक और ईरान के बीच में ये आपको जो सीमा नजर आ रही है दोस्तों, इस सीमा को लेकर लगभग 80 से लेकर 88 तक 8 साल तक जो है
युद्ध हो रहा था। और इस युद्ध में अगर हम बात करें तो इस युद्ध का कोई रिजल्ट तो नहीं निकला, लेकिन इस युद्ध को शांत कराने के लिए अगर हम बात करें तो यूएन पीस के तरफ से अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल अगर कोई था तो वो था अकबरी। यानी कि समझिए कि सीमा विवाद को सुलझाने में अकबरी का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों तो अकबरी के ऊपर जो पूरा का पूरा इल्जाम यही लगा है कि वो क्या कर रहा है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विस के लिए जो है काम कर रहा है। इसके अलावा ब्रिटिश जो भी इंटेलिजेंस सर्विसें हैं, ठीक है, उनके कहीं भी मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में जो है वो अकबरी पाया गया, ऐसा जो है वो ईरान के द्वारा कहा जा रहा है। इसके अलावा सीधे ईरान की जो मीडिया है वो सीधे ये क्लेम कर रही है कि अकबरी जो है काफी सारे ओकेजन या कई सारे पर्सनल ट्रिप्स में है, ठीक है, जो कहीं भी जा रहा है, कहीं भी होटल में रह रहा है तो उस समय जो है वो ब्रिटिश अधिकारी जो है या MI6 के जो ऑफिसर हैं वो उसके साथ रह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बातें और भी कही जा रही है अकबरी के बारे में कि अकबरी जो है वो क्या कर रहा था, जो शुरू से भी मैंने बात किया कि अकबरी सीधे जो कंपनी का ईरान का यानी कि कंट्री का जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, चाहे वो स्ट्रेटेजिक इशू के ऊपर था, चाहे आपके डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी थे, चाहे रीजनल मैटर थे, चाहे डिफेंस थे, चाहे मिसाइल सिस्टम थे, चाहे न्यूक्लियर आपके नेगोशिएशन थे या इकोनॉमिक इशू रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थे, चाहे सैंक्शंस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी, वो सारे की सारी जानकारी जो है वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ जो है वो साझा कर रहा था। और ब्रिटिश इंटेलिजेंस टारगेट करके इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो फोकस करके जो है वो काम कर रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो पूरी की पूरी जो है इसके संदर्भ में आपको बातें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो इससे संबंधित और भी आपको बात देखने को मिलेगा। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ईरान का मैप आपको देखने को मिल रहा है। फिर से आप ईरान की राजधानी तेहरान को देख रहे हैं दोस्तों, और ये आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियर साइट है जिसमें कि आपको रिसर्च रिएक्टर, सिविलियन न्यूक्लियर साइट्स आपको नजर आ रही होंगी, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, है ना। इसके अलावा मिलिट्री रिसर्च साइट नजर आ रही है, यूरेनियम माइन नजर आ रहे हैं। तो आप मिलिट्री रिसर्च साइट देख रहे होंगे जो कि यूक्रेन का आपका ईरान का था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ये सिविलियन आपको न्यूक्लियर साइट्स जो है वो नजर आ रहे थे। और ईरान में आप देखेंगे कई सारी बार ऐसा हुआ है कि जितने भी आपके न्यूक्लियर साइट है यहाँ कोई ना कोई जो घटना हुई है और इस घटना के लिए सीधे अकबरी के ऊपर जो है वो टारगेट किया गया है कि अकबरी ने जो है ये सारे इंफॉर्मेशन जो है इस साइट के लीक किए हुए हैं। अब हमने ये सारी की सारी बातें तो की दोस्तों, जब हम ईरान के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो ईरान रशिया और ईरान रशिया के साथ इंडिया के भी संदर्भ में हमें बातों को जो है वो देखना पड़ेगा, है ना। ईरान रशिया और इंडिया के संदर्भ में अगर हम बातों को देखें तो कैसे बातों को देखना होगा, इसके ऊपर अगर हम बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और पश्चिम जो सैंक्शन लगा रहा है कहां, रशिया के ऊपर, है ना। अब अगर रशिया को अगर किसी भी प्रकार से अपना कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में मतलब कहीं भी ग्लोबल अपना ट्रेड करना होता है तो उसका जो रास्ता है वो आप देख रहे हैं कि बाल्टिक सी से, नॉर्थ सी से, है ना, मेडिटेरियन सी से होकर मान लीजिए कि अगर रशिया को जो है अगर इंडिया अगर कुछ भेजना है, मुंबई अगर कुछ भेजना है तो वो इस रूट का जो है वो यूज करना पड़ता है ना। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कई बार जो है रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बातें हो रही हैं कि रशिया को तो रशिया क्या चाहता है, रशिया ये चाहता है कि रशिया, ईरान और इंडिया मिलकर जो है एक नया ट्रेड जो है रूट बनाए जिसको कि आप नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जो है वो आप जान सकते हैं, या नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर के नाम से आप जानते हैं, जिसमें कि ये पूरा का पूरा जो है रास्ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईरान के जो है बंदर अब्बास के माध्यम से जो है आप देखिए यहाँ रशिया से जो है वो आपका अजरबैजान से आपका ईरान और ईरान से जो है वो इंडिया के लिए जो है एक रूट बनाने की जो है वो बात की जा रही है, जिससे कि कुल मिलाकर अगर पश्चिम के द्वारा किसी भी प्रकार का सैंक्शन भी लगाया जाता है तो इस सैंक्शन का प्रभाव जो है वो ना देखने को मिले, है ना। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा जो है वो कोशिश भी किया जा रहा है। और ईरान में आप जान ही रहे हैं कि भारत जो है जो चाबहार पोर्ट का निर्माण कर रहा है उसके माध्यम से भारत की पूरी कोशिश भी जो है आप देख रहे हैं कि ईरान में जो है चाबहार पोर्ट का निर्माण किया गया है भारत के द्वारा, जिसके माध्यम से भारत जो है सेंट्रल और मध्य एशिया तक जो है वो अपनी पहुंच भी बनाना चाह रहा है। अब इस समय भारत के लिए बहुत ही अगर हम बात करें तो एक परेशान करने वाला समय आ चुका है। क्यों परेशान करने वाला समय आ चुका है? क्योंकि रशिया के ऊपर आप जान रहे हैं यूएसए और जितने भी पश्चिम के देश हैं वो क्या कर रहे हैं, सैंक्शन लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, ईरान के ऊपर आप देख रहे हैं कि यूके जो है वो ताबड़तोड़ जो है अपना गुस्सा प्रदर्शित कर रहा है। ईरान के ऊपर आप जान रहे हैं कि अमेरिका भी जो है वो गुस्से में है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत के लिए इस समय एक ऐसा समय आ चुका है कि उसको
यूएसए को भी लेकर चलना है, उसको यूरोपियन कंट्रीज को भी लेकर चलना है, उसको यूके को भी लेकर चलना है, उसको ईरान के साथ भी अपने संबंधों को सही रखना है, उसे रशिया के साथ भी अपने संबंधों को सही रखना है। तो मतलब इस समय इंडिया को जो है बहुत सोच विचार के जो है इस पर काम करना है। तो ये रहा दोस्तों आपके लिए सेशन। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताएं। इसके अलावा अनअकैडमी पर अगर आप किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इस अनोप 10 कोड के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरओ के लिए जो मेरा बैच है दोस्तों 19 जनवरी से जो है वो शुरू हो रहा है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो रात 8 बजे से अगर हम बात करें तो रात 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का जो है ये मेरा बैच जो है वो शुरू हो रहा है। तो इसमें आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और सब्सक्रिप्शन के लिए जो आपको कोड यूज करना है वो अनूप 10 कोड के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन लेकर लाभ उठा सकते हैं। काफ़ी सारे जो है वो सीनियर फैकल्टीज़ हैं, इनके साथ मिलकर आप क्लासेस कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज इसका भी लाभ उठा सकते हैं। आरओ की जो फी है दोस्तों 6 महीने की 1999 है, लेकिन जैसे आप अनूप 10 कोड यूज करोगे आपके फी में आपको 10% का जो है वो ऑफ मिल जाएगा, है ना। तो काफ़ी सारे एडवांटेज है। एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन जो है वो आप देख सकते हैं। आपके पास मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज के लाभ है। अपॉर्चुनिटी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर प्रोफेसर से क्लासेस करने का, वर्कशॉप स्ट्रेटजी से मास्टर क्लासेस कर सकते हैं, लिमिटेड क्विजेस कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में कर सकते हैं, मल्टीपल लाइव डाउट क्लिंग सेशंस है, इन सब का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके लिए जानकारी थी दोस्तों। कैसा लगा सेशन जरूर बताया। अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर कर दिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।